मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से सर स्वीकारा है पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। इसका पहला प्रश्न है, टिप्पणी करना है। गरिबीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो इसमें पहला है गरिबीली गरीबी। कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या गलानी की अनुभूति नहीं होती। वह खुद पर गर्व करता है, भले ही वह गरीब हो। दूसरा है भीतर की सरिता। इसका अर्थ है अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। उन भावनाओं को ही उसने भीतर की सरिता कहा है। नदी में पानी के बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी बहती रहती हैं। अगला है बहलाती सहलाती आत्मीयता। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होना, तो व्यक्ति को अद्भुत सुख और शांति मिलती है। कवि को प्रियतमा का अपनापन, प्रेमपूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता रहता है। उसका व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण है तथा वह कवि के कष्टों को कम करता रहता है। अगला है ममता के बादल। ममता का अर्थ है स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाता है। कवि की प्रियतमा उससे अधिक स्नेह करती है। उसके स्नेह से कभी अंदर तक भींग जाता है। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर टिप्पणी करें। उत्तर है, इस कविता में अनेक पद टिप्पणी योग्य हैं। ऐसा ही एक पद है, दिल में क्या झरना है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार झरने में चारों तरफ की पहाड़ियों से पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे आप जितना चाहें खाली करने का प्रयास करें, वह खाली नहीं होता। यह झरना पर्वत या पहाड़ी के दिल में पानी से बनता है। उसी प्रकार कवि के हृदय में भी प्रियतमा के प्रति स्नेह उमड़ता है। वह बार बार अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, परंतु भावनाएं कम होने की बजाय और अधिक उमड़ कर आती है। कवि कहना चाहता है कि उसके मन में प्रिय के प्रति अत्यधिक प्रेम है। वह झरने के समान है जो कभी समाप्त नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, व्याख्या करें। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। वह भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर ज्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि इस पद्यांश में अपनी प्रिया से कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह पुनः उतना ही चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों प्रियतमा के स्नेह से संचालित होते हैं। अगला प्रश्न है इस पाठ का, कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है। उत्तर है इसका, कवि ने जीवन के सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है। उसके पास गर्वीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव हैं, विचारों का वैभव, भावनाओं की बहती सरिता है, व्यक्तित्व की दृढ़ता है तथा प्रिय का प्रेम है। ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद है, इसलिए उसे ये सब सहर्ष स्वीकार है। अगला प्रश्न है,
इस कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था, आगे चलकर वह उसी को क्यों भूलना चाहता था। इसका उत्तर है, कवि ने अपने जीवन में सुखद, दुखद, कटु, मधुर व्यक्तित्व की दृढ़ता व मीठे तीखे अनुभव आदि को सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि वह इन सबको अपनी प्रिय के साथ जुड़ा पाता है। कवि का जीवन प्रिय के स्नेह से आच्छादित है। वह अतिशय भावुकता व स्नेहशीलता से तंग आ चुका है। इससे छुटकारा पाने के लिए वह विस्मृति के अंधकार में खो जाना चाहता है। अगला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, सहर्ष स्वीकारा है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों, सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठा पटक आदि स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कहता है, क्योंकि इन सभी के साथ वह अपनी प्रियतमा का जुड़ाव अनुभव करता है। उसका जो कुछ है वह सब उसकी प्रिय को अच्छा लगता है। कवि अपनी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में उठती भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां, सभी के लिए अपनी प्रिय को प्रेरक मानता है। कवि को लगता है कि वह अपनी प्रियतमा के प्रेम के प्रभाव स्वरूप कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगता है। वह अंधकारमय गुफा में एकाकी जीवन जीना चाहता है। इसके लिए वह अपनी प्रिय को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। तो यह रहा सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।